ये हम दुनिया को दिखा रहे होते हैं जो हम लोग मुस्लिम हैं, ये हम गैर मुस्लिमों को दिखा रहे होते हैं कि हम लोगों में इत्तेफाक कितना। आपने हर मजहब के साथ पहला वर्ड पाकिस्तानी जोड़ा है। इसका मतलब है कि हर कम्युनिटी का हर जितना भी मज़ाहिब यहाँ पर मौजूद है उन पर पाकिस्तान पर उनका उतना ही हक है। तो आपके लिहाज से क्या गैर मुस्लिम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर बैठने चाहिए पाकिस्तान में या नहीं? नहीं देख, और अगर मुहिब्बे वतन, आप मज़हब को छोड़ दें, अगर वो मुहिब्बे वतन है तो वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है तो उसको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए पाकिस्तान का। मैं ये अपनी कौम को पैगाम देता हूँ कि देखिए, ये छोड़े मुस्लिम गैर मुस्लिम, ये हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं इनसे अच्छा ईमानदार और मुहिब्बे वतन कोई गैर मुस्लिम भी आ जाए, या वो अगर प्राइम मिनिस्टर बने, सदर बने, तो मेरे ख्याल से वो बेहतर है इन मुसलमानों से। आखिरी सवाल करूंगी, आखिरी सवाल, बाहर कुछ भी हो जाता है उसका बदला हम पाकिस्तान के नॉन मुस्लिम से क्यों लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। मैंने आपको कई बार लगातार वीडियो ऐसे दिखाए हैं जिसमें पाकिस्तान के लोग बिना लॉजिक के, बिना फैक्ट के जाहिलों वाली बातें करते नजर आते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जिसको देखने के बाद में आप समझ जाएंगे कि हो सकता है कि वहाँ पर कुछ समझदार लोग रहते हों। वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई उसके बारे में वीडियो के लास्ट में। अगर हमारे अंदर भी ये वबा फैली है, वो फलां सुन्नी है, वो शिया है, वो अहले हदीस है, ये फलां है, ये फलां है, तो फिरके बना लिए हैं। सो हमारे अपने मुसलमानों में भी, तो मुसलमानों को जो है ना, हमें अब ज़रा ख्याल करना चाहिए कि जो है ना, हमारा हम वतन, चाहे वो क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, कोई भी है, तो वो हमारे हम वतन है। अगर वो किसी डिपार्टमेंट में जा रहा है, चाहे पुलिस में है, चाहे फ़ौज में है, किसी भी डिपार्टमेंट में है, तो अगर वो उसके अहल है, वो उसके काबिल है और मेरिट पे अगर वो गया है, तो उसको जो है ना वो सपोर्ट करनी चाहिए, उसको जो है ना थू नहीं करनी चाहिए, उसको थू नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल। अब मुझे ये बताएं, जब मुल्क की बात आती है तो मजहब को पहले देखना चाहिए या मुल्क को पहले देखना चाहिए? देखना तो मज़हब और मुल्क को दोनों ही चाहिए, मगर ये है कि किसी के मज़हब पे थू नहीं करनी चाहिए। और जो हमारा अपना हमवतन है वो पाकिस्तानी है, चाहे वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, चाहे ये बड़ी अच्छी आपने बात बोली है कि देखें, जब हम घर से, मजहब हमारा और अल्लाह का मामला है, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम पाकिस्तान के एक शहरी हैं और हमें हर शख्स को पाकिस्तान के शहरी की नज़र से ही देखना चाहिए। देखना चाहिए। अगर हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करेंगे, हम इन्हीं में उलझे रहेंगे जो हम उलझे हुए हैं अभी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम अभी तक ये उलझे हुए हैं जो दुनिया आगे से आगे, हम वही मजहब के चक्कर में, हम वही फ़िक़ा वरीयत के, हम वही वो फलां है, वो फलां है, वो फलां है, टायरों को आगे लगा देते हैं मौलवी। यहाँ हजारों लाखों के हजूम को बुलाकर कभी बिल्डिंगों को आग लग जाती है, कभी घरों को आग लग जाती है। तो ऐसे मुल्क थोड़ी आगे बढ़ते हैं। ये गलत है। देखिए, एक तो नुकसान अपने मुल्क का, दूसरा ये हम दुनिया को दिखा रहे होते हैं जो हम लोग मुस्लिम हैं, ये हम गैर मुस्लिमों को दिखा रहे होते हैं कि हम लोगों में इत्तेफाक कितना। और हम लोगों में से अब देखना ये चाहिए कि मैं आपसे कहूं कि आप कोई मतलब फ़िक़ा जाफरिया से आपका ताल्लुक़ है, या आप अहले सुन्नत या अहले हदीस से, कोई भी है, पहले कहूँगी मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी है और हम मुसलमान हैं, बस बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इससे आगे बात होनी ही नहीं चाहिए। हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं। मैं मुसलमान पाकिस्तानी हूँ, वो फलां, वो क्रिश्चियन पाकिस्तानी है, वो हिंदू क्रिश्चियन, मुसलमान, सिख साथ लगाना जरूरी है क्या? आप एक मुल्क के बाशिंदे हैं। नहीं, एक बात करता हूँ, मज़हब के हवाले से हम मुसलमान पाकिस्तानी हैं, वैसे यहाँ सिख पाकिस्तानी भी हैं, या हिंदू पाकिस्तानी भी हैं, या क्रिश्चियन पाकिस्तानी भी है। आपने हर मजहब के साथ पहला वर्ड पाकिस्तानी जोड़ा है। इसका मतलब है कि हर कम्युनिटी का हर जितना भी मज़ाहिब यहाँ पर मौजूद है उन पर पाकिस्तान पर उनका उतना ही हक है। तो आपके लिहाज से क्या गैर मुस्लिम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर बैठने चाहिए पाकिस्तान में या नहीं? नहीं, देखिए, माजी में ये ऐसा होया था, आज तो चलो पाकिस्तान बन गया है, राजों महाराजों की हुकूमतें रही हैं, तो क्या मुसलमानों ने उनको तस्लीम नहीं करके बैठे रहे? 100 साल यहाँ अंग्रेज़ की हुकूमत रही है, तो क्या मुसलमान उसकी पुलिस और फौज में भर्ती हो गए थे बगैर? आज इंडिया में हिंदुओं की हुकूमत है, तो वहाँ क्या मुसलमान उसको तस्लीम करके नहीं बैठे हुए? मुसलमानों की भी वहाँ हुकूमत रह चुकी है, ऐसी बात तो नहीं है। हाँ, ये बनने से पहले भी मुसलमानों की भी हुकूमत थी, वो राजों महाराजों की हुकूमत थी। तो ये ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, जो अच्छा है, नॉन मुस्लिम बन सकते हैं क्या प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बनने चाहिए या नहीं? कहता हूँ ये जो मौजूदा हमारे हुक्मरान हैं इनसे अच्छा, और अगर मुहिब्बे वतन, आप मज़हब को छोड़ दें, अगर वो मुहिब्बे वतन है तो वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है तो उसको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए पाकिस्तान का। लेकिन बात पता क्या है, यहाँ अवाम ये कहती है कि अगर ये सिख है, अगर ये क्रिश्चियन है,
लो भाई ये तो गैर मजहब है, इनमें तो पाकिस्तान के लिए सिंसेरिटी नहीं है, तो पहला सवाल ही उन पर ये उठ जाता है। तो फिर जिस लहद पे ये कौम और मुल्क पहुंच चुके हैं, इनके साथ बिल्कुल सही हो रहा है। अच्छा, हाँ जी, फिर तो यही है। अगर इसी बात को पकड़ के रखना है, अगर एक इंसान अच्छा है, वो हज़रत अली करमुल्ला वजह सरकार का कौल है कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है मगर जुल्म का नहीं। नहीं चल सकता। एग्जैक्टली, चाहे वो जुल्म मुसलमानों पर हो चाहे वो किसी गैर मुस्लिम पर हो, जुल्म जुल्म होता है। जुल्म होता है जी, बिल्कुल। आज नॉन मुस्लिम से मैं इंटरव्यू लेती हूँ, मैंने काफी दफा लिया है, जी हाँ। तो मुझे एक उनमें वो खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। उनमें एक तरह की अफसुर्दगी होती है कि हम बड़े ओहदों पर यहाँ नहीं बैठ सकते हैं, अब क्या करें, आइन बदले या क्या करें? अल्लाह ताला कोई काया ही पलट दे, आइन क्या बदलना है और कहाँ से ये बदल के लाएंगे, को खुदा काया पलट दे इस मुल्क की। खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता हाँ, जिन्हें जिसको खुद अपनी ख्याल- हालत बदलने का खुद हाँ जी। शौक ना हो। हाँ जी। इतनी अच्छी कौम नहीं है, मौजज़े होंगे हमारे लिए, हाँ जी, हाथ पाँव मौजज़े हिलाने होंगे। पड़ेंगे। जी बिल्कुल सही बात है, ये मौजज़े ही होंगे। मैं ये अपनी कौम को पैगाम देता हूँ कि देखिए, ये छोड़े मुस्लिम गैर मुस्लिम, हाँ। ये हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं, इनसे अच्छा ईमानदार और मुहिब वतन कोई गैर मुस्लिम भी आ जाए, या वो अगर प्राइम मिनिस्टर बने, सदर बने, तो मेरे ख्याल से वो बेहतर है इन मुसलमानों से। आखिरी सवाल करूंगी, आखिरी सवाल, बाहर कुछ भी हो जाता है, उसका बदला हम पाकिस्तान के नॉन मुस्लिम से क्यों लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, यहाँ की जो सबसे पहले तो हिंदुओं की बात करते हैं। जब पाकिस्तान और इंडिया बना तो यहाँ अब जो हिंदू मौजूद हैं वो हम लोगों से बड़े मुहिब वतन हैं। उन्होंने पाकिस्तान को तस्लीम किया था और वो नहीं गए थे वहाँ इंडिया में यहाँ से छोड़ के। जो चले गए थे वो चले गए थे, जो यहाँ रह गए थे उन्होंने सच्चे दिल से पाकिस्तान को तस्लीम किया था। आज जो क्रिश्चियन हैं, आज जो हमारे सिख हैं, ये जो नहीं गए थे, तो आज हम कहें जी ये इनका तो इस मुल्क पे कोई हक ही नहीं है। कितनी गलत बात है। ये बिल्कुल गलत बात है जी, मैं इसको गलत कहूँगा। बिल्कुल सही बात है सर, और इस बेसिस पर कोई जुल्म नहीं होना चाहिए, अपने मुल्क में रहकर बेगाना ना फील करे वो भी। नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं, ये बुरी बात है। देखिए, चाचा ने यहाँ पर बहुत ही सही से बात की है और ऐसी बात करने वाले पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोग आपको देखने को मिलेंगे जो ये कहेंगे कि कोई नॉन मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। मैं आपको संविधान समझा देता हूँ थोड़ा पाकिस्तान का। जब संविधान बनाया जा रहा था तो पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बोला गया था। मतलब इनके ऊपर जो शरीयत वाले कानून होंगे वो भी लागू होंगे और उस शरीयत के अंदर कोई भी राजा नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता है। इसीलिए यहाँ पर जो बड़े बड़े पद है, जैसे सेना अध्यक्ष हो गया, राष्ट्रपति हो गया, इसके अलावा चीफ मिनिस्टर हो गया, इसके अलावा जो आपके प्रधानमंत्री हो गए, ये पाकिस्तान के अंदर कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता है और ये संविधान के अंदर बाकायदा लिखकर वहां पर रखा गया है। लेकिन ये चाचा कह रहे हैं कि अगर कोई लायक है तो हमें उसको बनाना चाहिए। लेकिन ये बातें ना बहुत ही कम लोग पाकिस्तान के अंदर बोलते हैं, ऐसा बोलने वाले बहुत कम होते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर जब पाकिस्तान के लोग बात करते हैं तो जो पाकिस्तानी हिंदू हैं उनको इंडियन कहते हैं कि हमारे यहाँ पर इंडियन रहते हैं और हमारे यहाँ पर जो इंडियन रहते हैं वो आराम से रहते हैं। मतलब आज तक जो पाकिस्तान के अंदर हिंदू रहते हैं उनको पाकिस्तानी नहीं माना गया। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनको पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा या फिर प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा? संविधान जो पाकिस्तान का है वो यही कहता है कि कोई भी नॉन मुस्लिम वहां का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, राष्ट्रपति नहीं बन सकता। मतलब जो बड़े पद हैं वहां पर कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं बैठ सकता। अच्छा, यहाँ पर जो इस्लाम के अंदर फिरके की बात की जा रही है ये बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर चलता है, जैसे कि बरेलवी हो गया, अहमदिया हो गया, या फिर जो और भी फिरके हैं, शिया सुन्नी हो गया, इसको लेकर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा जो है बवाल चलता रहता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। डॉक्टर सलाम अहमदिया मुस्लिम थे, सुपार्को को उन्होंने बनाया था, जैसे अपने यहाँ पर इसरो एजेंसी है। भारत से पहले स्पेस जो एक प्रोग्राम था वो पाकिस्तान ने लॉन्च किया था। उसके जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सलाम थे, उनको बाद में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। लेकिन उनको पाकिस्तान से इसलिए निकाल दिया जाता है क्योंकि वो अहमदिया मुस्लिम होते हैं और आज भी पाकिस्तान के अंदर उनको कोई भी शख्सियत के रूप में नहीं माना जाता है। अभी जो कायदे आजम यूनिवर्सिटी है लाहौर के अंदर, वहां पर उनके नाम के ऊपर एक प्रोग्राम हो रहा था, तो पाकिस्तान के अंदर सारे मौलवी इकट्ठा होकर उसका बायकॉट करते हैं और कहते हैं कि अगर आपने यहाँ पर प्रोग्राम किया तो यहाँ पर तोड़ फोड़ हो जाएगी। तो इस चीज से आप समझ लीजिए कि जब वहां पर मुस्लिम सुरक्षित नहीं है एक दूसरे के साथ, तो वो हिंदुओं के साथ में इस तरीके का रवैया कैसे अपना सकते हैं। ओवरऑल इन्होंने जो बातें की हैं बिल्कुल अच्छी की हैं और बहुत अच्छे से इन्होंने बातों को समझा है और वहाँ के जो लोग रहते हैं, वहाँ के जो एक भाईचारा होना चाहिए उसको लेकर उन्होंने बात की है। लेकिन ये हकीकत कभी भी पाकिस्तान के अंदर नहीं बन सकती है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।